कहानी शुरू होती है। ओल्ड व्हाइट अपने पूरे परिवार के साथ शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होता है। सामान खोलते समय छोटी बहन शाओबाई को एक पुराने बॉक्स में एक क्रॉस मिलता है। उधर बड़ी बहन शाओ मेई अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। तभी पीछे एक बंद दरवाजा खुद खुल जाता है, लेकिन वह इस बात को नोटिस नहीं करती। रात को पति पत्नी सो ही रहे होते हैं कि अचानक घर में अजीब आवाज गूंजती है। वे उठकर देखते हैं। आवाज पड़ोसी के घर से आती महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वे खिड़की खोलकर चेक करते हैं, आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। उन्हें लगता है शायद दिमाग का धोखा होगा और वे वापस सो जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यही अजीब आवाज अब शाओबाई के कमरे में सुनाई दे रही है। अगली सुबह शाओबाई कमरे से बाहर आती है और खिड़की पर एक डरावनी जानवर की सड़ी हुई लाश लटकी हुई देखती है। उसी वक्त वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। मां उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। ओल्ड व्हाइट को यकीन हो जाता है कि यह सब पड़ोसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए वह सीधे उसके घर चेक करने जाती है। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज सड़ी बदबू आती है और फर्श पर कई जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं। ओल्ड व्हाइट डरते हुए अंदर बढ़ती है और अगले ही पल उसकी रूह कांप जाती है। जैसे ही वह मुड़ती है, घर का मालिक चुपचाप उसके पीछे खड़ा मिलता है। बिना किसी भाव के उसे घूरता हुआ वह अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी बस उसकी आंखों में टकटकी लगाए रहता है। स्थिति खतरनाक समझकर वह तुरंत घर से निकल जाती है। रात होते ही घर में फिर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। परेशान होकर वह पुलिस बुलाती है, लेकिन जब पुलिस पड़ोसी के घर में जाती है तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस ओल्ड व्हाइट को ही मानसिक रूप से परेशान मान लेती है। पड़ोसी बस एक रहस्यमयी निगाह से उसे देखता रहता है। अब असली डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। एक रात शाओबाई सो रही होती है, तभी उसकी चादर किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींची जाती है। पहले उसे लगता है कि भाई ने मजाक किया है, लेकिन अगले ही पल उसे पकड़ने वाला उसका अपना पिता होता है। पिता का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ लगता है, आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा। वह अजीब बातें करता है और शाओबाई की पैरों पर वार करता है। डरी हुई शाओबाई रोने लगती है। सुबह घर में सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन शाओबाई पिता को देखते ही डरकर उठ जाती है। सबकी नजरें उसके व्यवहार पर पड़ती हैं, पर उससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि मां शुरुआत से अब तक बस रसोई में सब्जी काटती रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती। खाने के दौरान वह ऐसे खाती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। छोटा भाई सिर्फ इतना कहता है, ये खाना अच्छा नहीं है, और अचानक गुस्से में अपनी पूरी थाली जमीन पर पटक देता है। शाओ मेई नहा रही होती है जब उसे बाथरूम में पीछे से आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है। शाओबाई बिना आवाज किए खड़ी है, चेहरे पर खतरनाक और डरावनी मुस्कान के साथ। पल भर में वह गायब हो जाती है। डरकर वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन अंदर बैठी शाओबाई कहती है, मैं तो यहीं थी, बाहर गई ही नहीं। और फिर वह शाओ मेई को कमरे के अंदर खींच लेती है कि तभी अचानक उनके पिता लाओबाई दरवाजा तोड़ते हुए कमरे में घुस आए। अगले ही पल उन्होंने मेज पर रखी तेज धार वाली कट्टर उठाई और धीरे धीरे दोनों बहनों की तरफ बढ़ने लगे। घबराकर बड़ी बहन ने तुरंत उन्हें धक्का दिया और छोटी को पकड़कर कमरे से बाहर भागी, लेकिन सिर्फ एक झपकते ही वहीं पिता फिर से उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने बड़ी बहन के बाल पकड़कर इतनी जोर से झटका कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। छोटी बहन डर के मारे एक कोने में दुबक गई और पिता उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी ठीक समय पर बड़ी बहन होश में आ गई और लड़खड़ाते हुए रसोई की ओर भागी, छोटी बहन को ढूंढने। वह सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि पिता का हमला शुरू होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त छोटी बहन अचानक आकर बीच में कूद पड़ी। फिर एक अजीब सा, बिल्कुल पहचान वाला स्वर कमरे में गूंज उठा। वह आवाज सुनते ही पिता ने धीरे धीरे हथौड़ा नीचे रख दिया और अचानक गायब हो गए। ठीक उसी समय असली लाओबाई ऊपर की मंजिल से आता दिखा। अपनी दोनों बेटियों को डरे सहमे देखकर वह खुद भी परेशान हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ रही थी, हाथ में वही हथौड़ा लिए हुए, चेहरा बिल्कुल भावहीन। लाओबाई ने बेटियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह जमीन पर जा गिरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उभर आई, पर जैसे ही वह हमला करने जा रही थी, वह अचानक मुड़ी और बिना दर्द महसूस किए टूटे कांच पर पैर रखते हुए चली गई। एक पल बाद असली पत्नी ठीक उसी जगह प्रकट हुई,
यह देखकर लाओबाई सब समझ गया। घर में कोई असली नहीं, बल्कि कोई अशुभ परछाई घर के लोगों का रूप धरकर घूम रही है। अगली सुबह वह अपने भाई, जो कि एक पादरी था, लाओ वांग, उसे फोन करके सब कुछ बताता है और घर में मौजूद दुष्ट आत्मा को भगाने की गुहार लगाता है। लाओ वांग तुरंत उनके घर आता है, सबकी बातें सुनता है और फिर पड़ोसी के घर की जांच करने निकलता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर जाता है, हवा अचानक रहस्यमयी तरीके से चलने लगती है। वह किसी तरह पड़ोसी के घर पहुंचता है और कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी देखता है कि पूरा कमरा उल्टे लटके हुए क्रॉस से भरा पड़ा है। बेडरूम में तो उसे एक सड़ी गली लाश भी मिलती है। मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसे देखते ही लाओ वांग को 3 महीने पुरानी एक घटना याद आ जाती है। उसी घर में उसने एक बार दुष्ट आत्मा को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अनुष्ठान असफल हो गया था। आत्मा शरीर छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसी में छिपी रह गई और अब नए शिकार की तलाश में भटक रही थी। जिस लड़की पर वह आत्मा काबिज थी, उसका एक पति भी था और वह पति वही था जिससे कुछ दिन पहले लाओबाई मिला था। यानी आत्मा बदला लेने आई थी। लाओ वांग ने जो किया था, उसका बदला उसके भाई लाओबाई से लेने। लेकिन जब वही व्यक्ति दुष्ट आत्मा के वश में होकर लाओ वांग पर हमला करता है, तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति की वजह से उसकी कोई चोट लाओ वांग को लग ही नहीं पाती। थक हार कर वह भाग जाता है, जबकि लाओ वांग अचानक बड़ी शांति से अपनी आंखें खोलता है, मानो कोई योजना उसके मन में बन चुकी हो। उसे पता था कि 3 महीनों में दुष्ट आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी है। इसीलिए अगली सुबह वह चर्च के एक वरिष्ठ पादरी को बुलाता है। पादरी आने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे एयरपोर्ट से लाना पड़ता है। जाने से पहले लाओ बाई को आखिरी बार चेतावनी देता है, होशियार रहना। यह दुष्ट आत्मा घर के किसी भी सदस्य का रूप धारण कर सकती है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचता है, उसे अचानक एक ऐसी डरावनी खबर सुनाई देती है जिसने उसकी रूह तक हिला दी। लड़का हक्का बक्का खड़ा था और सोच रहा था, यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे आग वाले चूल्हे के शीशे अचानक अपने आप खुल गए। छोटी बहन डर के मारे कांपते हुए मुड़ी और छत की लटकन वाली लाइट झपझप कर जलने लगी। फिर अचानक सब अंधकार में डूब गया। छोटी बहन ने फौरन टॉर्च खोली, लेकिन उसी समय कानों में एक अजीब डरावनी आवाज गूंजने लगी, ऐकून। थोड़ी ही देर में लाओ वांग घर लौटे और पूरी तरह आश्वस्त थे कि छोटी बहन पर दुष्ट आत्मा काबिज हो चुकी है। उन्होंने लाओबाई से कहा कि बहन को बेड से कसकर बांध दें। छोटी बहन चाहे जितना भी प्रार्थना करती रही, लाओ वांग का फैसला नहीं बदल सका। फिर लाओ वांग ने उसके ऊपर क्यूजुमो अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने क्रॉस उठाकर बहन के सीने पर रखा और फिर पवित्र जल से भीगी टहनियों से बार बार उसे पीटा। जैसे ही बहन लगभग मरने वाली थी, पुलिस ने कार दुर्घटना स्थल पर वास्तविक लाओ वांग को पाया। वहीं उसकी पत्नी ने महसूस किया कि कुछ गलत है और तुरंत बहन को बचाने दौड़ी। लेकिन पागल पति ने पत्नी को सीधे फोटो फ्रेम पर धक्का दे दिया और वह वहीं मारी गई। लाओबाई अपने परिवार के विनाश को देखकर डर के मारे कांप उठा। दुष्ट आत्मा ने शैतानी मुस्कान दी और मानो लाओबाई की नाकामी पर हंस रही हो। लाओबाई भागकर पत्नी का बदला लेने गया, लेकिन उसे दुष्ट आत्मा ने एक थप्पड़ मारकर गिरा दिया। संकट के समय वास्तविक लाओ वांग पहुंच गए। उन्होंने तुरंत बाइबल पढ़ना शुरू किया और आत्मा को अस्थायी तौर पर रोक दिया। लेकिन दुष्ट आत्मा अब पूरी तरह से छोटी बहन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और लाओबाई की ओर बढ़ रही थी, उसकी आवाज में बोलते हुए। सौभाग्य से लाओ वांग ने उसकी चाल पहले ही समझ ली और फिर से बाइबल का पाठ किया। लेकिन दुष्ट आत्मा को बाइबल का डर नहीं था। उसने भी वही पाठ करना शुरू कर दिया। तभी उसने लाओ वांग को धक्का दिया और उसके गले को कसकर दबा दिया। लाओबाई ने तुरंत पवित्र जल छिड़क दिया और लाओ वांग ने आत्मा की पकड़ से छुटकारा पाया। फिर लाओ वांग ने पवित्र जल से आत्मा को मारने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट आत्मा ने छोटी बहन की आवाज का इस्तेमाल करके उसके सहानुभूति को जीतने की चाल चली और जोर का रोदन कर उसे धराशायी कर दिया। आखिरकार दुष्ट आत्मा सीधे लाओबाई के सामने आई, उसके गले पर हाथ रखकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। लाओ वांग ने अपनी गर्दन से क्रॉस उतारा, मंत्र पढ़ा और आत्मा को अपने ऊपर खींच लिया। आत्मा पूरी तरह चेतना में प्रवेश करने से पहले लाओ वांग ने कोने में रखा क्रॉस लिया और लाओबाई से कहा कि वह इसे खुद पर प्रयोग करे। लेकिन लाओबाई भाई के प्रति लगाव के कारण
देर तक हाथ नहीं लगा पाए। अंततः लाओ वांग ने खुद क्रॉस को अपने सीने में घोंप दिया और आत्मा के साथ पूरी तरह इस दुनिया से दूर हो गए। और इस तरह आज की कहानी समाप्त होती है।